स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे की रीजंस को भी जानने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों का शारीर के बारे में है और जितने हमारे चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। सो मूविंग टू द क्वेश्चंस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परमानेंट स्लाइड का प्रिपरेशन हो रहा है, तो उससे पहले हमने सैफ्रनीन से उसको स्टेन किया है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है स्टेम का, और फिर उसके बाद हमने उसको फास्ट ग्रीन से स्टेन किया है, तो ये डबल स्टेनिंग की हमने। तो इसमें जो स्टेन लगेगा, जो रंग चढ़ेगा जाइलम और फ्लोएम पे, वो किस प्रकार के रंग होंगे? तो वो रंग होंगे रेड एंड ग्रीन। सैफ्रनीन की वजह से रेड कलर आएगा, फास्ट ग्रीन की वजह से ग्रीन कलर आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये बड़े ही अच्छे सवाल होते हैं, एक का भी जवाब मिल गया तो सारे जवाब सही हो जाते हैं। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक, अब मेरिस्टेम है तो मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिवली डिवाइडेड सेल होते हैं, ये सबसे ज्यादा डिवाइड करते हैं। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमेटस सेल फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे ल्यूकोप्लास्ट और माइलोप्लास्ट जो होते हैं, जहाँ पे फूड स्टोरेज होती है, दे आर मोडिफाइड पेरेनकाइमेटस सेल्स। देन कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का यूज हम मैकेनिकल सपोर्ट के लिए करते हैं। एंड देन स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आर डेड टिश्यूज, ये डेड टिश्यूज होते हैं और ये होते हैं स्क्लेरेट्स। और एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल इज स्टोमेटा। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा दैट विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर। फिर स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। देन बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स आर एम्प्टी कलरलेस सेल्स। एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। सो ये इसका अगर हम ऑप्शन देखें सर, आंसर विल बी ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से सिंपल टिश्यू सिस्टम कौन सा है? तो अगर हम सिंपल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये पहले ही हमें पता है। एंड देन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज अ टिश्यू जहाँ पे कि बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलकर के एपिडर्मल लेयर का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज अ सिंपल टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स, बस इतनी ही चीजें हैं जो कि पेरेनकाइमा को बनाती हैं। सो दे आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सेल्स हैं उनमें एंगुलर थिकनिंग है, यानी कि उनके जो एंगल्स हैं उस पर थिकनिंग है, और वो लिविंग है और साथ ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो हमने मैच द फॉलोइंग किया उसमें हमने कॉलेनकाइमा के लिए मैकेनिकल सपोर्ट यूज किया था। आर आंसर विल बी कॉलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा भी जो है इसमें भी ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पर ये लिविंग नहीं, ये डेड होता है। सो कॉलेनकाइमा विल बी द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू एपिडर्मिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, इनमें से किस में? तो अगर हम कॉन्जॉइंट और ओपन वेस्कुलर टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो ओपन वेस्कुलर बंडल जो होता है हमारा, ये कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें कि केम्बियम भी होता है। सो आवर आंसर विल बी डाइकॉट स्टेम। ये स्टेम के बारे में बात होता है, मोनोकॉट तो बिल्कुल भी होगा ही नहीं, बिल्कुल भी मोनोकॉट, रूट और स्टेम ये ऑप्शन में ही नहीं है। रूट और स्टेम में हमारा स्टेम सेक्शन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिकुलर केम्बियम और कॉर्क केम्बियम ये क्यों बनता है? यहाँ पे ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये ऑप्शन दिए हुए, ये ऑप्शन अक्सर हाँ ही आप बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने 12th के बाद आपको सबने कहा, आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको किसी ने कहा, लेट से आपके पेरेंट्स ने कहा या आपके वेल विशर्स ने कहा कि तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए।
आपने आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। फिर जब आपने आईआईटी की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, आपका नहीं हुआ, तो फिर आपको लगा क्या कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप पीछे सिट बैक कर गए, पीछे अपना पैर हटाया और आराम से बैठ के सोचा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड्स हैं जहां पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने आप को। ठीक है, और फिर आपको पता चला कि आपको डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपने फिर डिजाइनिंग में काम करना शुरू कर दिया, राइट। तो जब पहली बार आपको ये बताया गया था कि आप जेई की तैयारी करो, वहां पे आप अच्छा कर सकते हो, दैट वॉज सेल्फ डिफ्रेंशिएशन, वो डिफ्रेंशिएशन का केस था। जब आपको पता चला कि आपसे नहीं हो रहा, आपका टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, तो यू नीड टू थिंक ओवर इट। तो आप सिट बैक करके सोच रहे हो अपने काम पे, तो आप उस समय कुछ नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो अपने काम के ऊपर कि आपको आगे क्या करना है। दैट इज अ केस ऑफ सेल्फ डी डिफ्रेंशिएशन। और फिर जब मुझे पता चल गया कि भैया मेरा तो इंटरेस्ट जा रहा है कि मैं आर्ट एंड कल्चर, डिजाइनिंग और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वापस से हमने काम करना शुरू किया, तो दैट इज द केस ऑफ रीडिफरेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे जो सवाल है हमारा, उसके अनुसार जो इंटरफेसिकुलर केम्बियम और कोर केम्बियम बन रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेल डी डिफरेंशिएशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोजन और फेलम जो है वो किस चीज को डिनोट करता है। तो हम फेलोजन और फेलम को देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 3 लेयर है हमारे पास, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, रिस्पेक्टिवली। ऊपर से नीचे तक आते समय ये बाहर की तरफ है, ये मिडिल लेयर है, और ये अंदर की तरफ है। ये बेसिक डिफरेंस है इन सब में। तो इनमें से ये किसको डिनोट करता है? दिस डिनोट कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा पेयर ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट है जिसमें कि एपिडर्मिस हमारा एब्सेंट होता है? तो दैट इज एब्सेंट इन रूट टिप एंड शूट टिप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये सवाल बड़ा ही अच्छा है कि इसमें ये बता रहा है कि प्लांट के पास 4 ब्रांचेस हैं, उसमें 26 पत्तियां हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, कितने होंगे? तो लेट्स कंसीडर कि ये हमारा एक ब्रांच है जिसमें 4 पत्तियां हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक तो हमारा यहाँ पे होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आगे बढ़ रहा है ना, एंड देन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे होगा। दीज ऑल आर शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। यहाँ से बढ़ रहे हैं ना वो आगे, तो वहां पे जहां पे भी बढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो वो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो वी हैव 5 पॉइंट्स वेयर वी विल फाइंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। पत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक हमारे पास वुड है जिसमें कि वेसल्स यानी ट्रैकिया नहीं है, वो किससे बिलोंग करेगा? तो यूजुअली जो ये वाली बातें होती हैं कि ट्रैकिया नहीं है, पीस ऑफ वुड है, तो दोज ऑल बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म फैमिली। तो जिम्नोस्पर्म फैमिली में हमारे पास सिर्फ ये पाइन है। ऑल दीज आर एंजियोस्पर्म फैमिलीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्लांट टिश्यू है, फिर से इसको हमने स्टेन किया और ये प्रेजेंस बता रहा है हेमीसेल्यूलोज और पेक्टीन की, इसके वॉल के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो अगर हमने कोलन काइमा को देखा तो वहां पे साइड्स में इसके थिकनिंग्स थी, वो थिकनिंग हेमीसेल्यूलोज और पेक्टीन की बनी होती है। सर आंसर विल बी कोलन काइमा, दो सेल्स विल बी कोलन काइमा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोनिफर्स फाइबर हैं, ये किस चीज में एब्सेंट होते हैं? सो दे आर एब्सेंट इन सेकेंडरी जाइलम। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि अगर हमने पोटैटो को यानी कि आलू को छीला है, तो आलू को छीलने के समय हमने उसके किस पार्ट को रिमूव किया है? तो हमने उसके पेरिडर्म को रिमूव किया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक वेसललेस पीस ऑफ स्टेम है, अगर आपको मिला वो कहीं पे, जहां पे कि आपको दिख रहा है कि उसमें प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स हैं, बट वो वेसललेस है, राइट। तो वो इनमें से किससे बिलोंग करेगा? दैट विल बिलोंग टू ट्रोकेंडरॉन। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे कि सीव ट्यूब्स होते हैं पर वेसल लेस पीस होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन होता है, इनमें से कौन से टाइप के सेल में हमें वो मिलेगा?
तो जो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वो सेल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से एक सेल दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। पहले मेरे पास 1 2 3 4 5 सेल्स थे और अब मेरे पास 10 सेल्स हैं। और अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लेयर में इंक्रीज हो जाता है। इसका एक अपर लेयर बन गया, इसका एक लोअर लेयर बन गया। और जो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है वो परपेंडिकुलर डिवीजन होता है। सो आवर आंसर विल बी प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म में हमें एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन देखने को मिलता है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सेक्शन, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम? प्राइमरी जाइलम का डाइकोट रूट में क्या होगा जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है? दैट विल रिटेन टू द सेंटर ऑफ एक्सिस। वो एक्सिस के अलोंग सजे हुए दिख जाएंगे आपको। मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इस क्रिया में खाना पूरे बॉडी के प्लांट बॉडी को मिल रहा है, इधर उधर यूज हो रहा है, और कुछ सेल खाना को यूटिलाइज करने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं। तो वो स्टोरेज हाउस उनका कहाँ है? They are specialized parenchymatous cells. They are the refrigerators of plant body. Moving to the next question, कि प्रोटोजाइलम अगर फ्लोएम के साथ ही उसके बगल में या उसके नेक्स्ट में अगर दिख रहा है हमें, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्सैक्ट कंडीशन। सो हमें बताना है कि फंक्शन ऑफ फ्लोरेन पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम तो हमें पता चल गया स्टोर करता है। तो फ्लोएम पेरेनकाइमा ऐसा क्या स्पेशल स्टोर करता है? दे स्टोर रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज एक्सेट्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो प्लांट है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनके सरफेस पे कुछ ऐसी चीज होती है जो रूट्स में एब्सेंट होती है। दे आर वैक्सी लेयर, दे आर कॉल्ड एज क्यूटिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन क्या है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है? दे आर बुलिफॉर्म सेल्स। ओके, अब हमें ये बताना है कि पार्ट ऑफ प्लांट जो इस तरीके के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो शो करेंगे। रेडियल वेस्कुलर सिस्टम, दैट विल बी शोन बाय रूट्स। पॉलीआर्क जाइलम, दैट विल बी शोन बाय मोनोकॉट रूट्स। एंड वेल डेवलप्ड पिथ विल बी शोन बाय डाइकोट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। अब नेक्स्ट देखो वही सवाल है कि कर्ल कर लेता है, लीफ को मोड़ लेता है वाटर स्ट्रेस के सिचुएशन में, यानी वाटर स्ट्रेस है यानी पानी की कमी हो रही है। तो ये कौन से सेल्स हैं? दे आर बुलिफॉर्म सेल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बियल रिंग किस चीज से मिलके बना होता है? तो कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से मिलके बनता है। अब आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किस चीज से बनता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस चीज से बनता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बेसिक डिफरेंस बताना है हमें फेलोजन और फेलोडर्म में। तो ये देखिए, ये है हमारा फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। ये लाइन से हमारा बाहर और से अंदर की तरफ है, राइट? फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म का, जो स्टार्ट होता है वो पेरीफेरी से। पेरीफेरी यानी कि दिस पोर्शन, ये है हमारा पेरीफेरी। तो पेरीफेरी से पहले आता है फेलम, फिर फेलोजन एंड फिर फेलोडर्म। ऐसे याद रख सकते हैं, जो सबसे छोटा वाला है वो बाहर की तरफ है और उसके बाद धीरे धीरे जो बड़ा है वो अंदर की तरफ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर हम किसी ट्री को डीबाग करें यानी उसकी जो छाल है उसको उतार देते हैं, तो हम उस पौधे का कौन सा भाग हटा रहे हैं? तो हम हटा रहे हैं पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको कोई एक प्लांट मटेरियल मिला है, उसका क्रॉस सेक्शन मिला है, उसको आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, तो आपको वेस्कुलर बंडल दिख रहा है जो कि रेडियली अरेंज्ड है और साथ में 4 उसमें जाइलम के स्ट्रैंड्स हैं और एग्जैक्ट कंडीशन है, राइट? तो दिस ऑर्गन विल बी मोनोकॉट रूट। ये ऑर्गन होगा मोनोकॉट रूट का। अब ये जो सवाल है 13 नंबर, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से। हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बारे में हमें बताना है।
तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड को अगर हम देखें तो हार्डवुड जो होता है हमारा डार्क कलर का होता है, सॉफ्टवुड लाइट कलर का होता है। साथ ही सॉफ्टवुड एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज जो है हमारे उनसे बनता है, तो दे आर जिम्नोस्पर्म्स, राइट। और जो हार्डवुड है हमारा वो बनता है डेसिडुअस एंजियोस्पर्म से। और जो सॉफ्टवुड है ये इसमें आग बहुत ही देर से लगती है, मतलब धीरे धीरे लगती है। और जो हार्डवुड है इसमें आग जल्दी लगती है, राइट। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियो के अपडेट्स को प्राप्त करें। स्टे ट्यून टू डेली बाइट्स फॉर मोर अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल।